चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस हम जानते हैं एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और डेटाबेस में भी जो है एक RDBMS का जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। इसके पहले हमारी बेसिक क्लास थी। बेसिक क्लास किसके ऊपर थी? DBMS के ऊपर थी। तो उनको हमने सारी चीज़ जान ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं डेटाबेस क्या होता है, इससे रिलेटेड बेसिक चीज़ RDBMS, उसके प्रकार देखे हमने, नॉर्मलाइजेशन के बारे में देखे, डेटाबेस की क्या होती है उनके बारे में हमने यहाँ पर जान ली है। अब एम एस एक्सेस में काम कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसमें काम कैसे करते हैं वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि एम एस ऑफिस जो है हम 2013 और 2019 के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। 2019 के अंतर्गत जो एम एस एक्सेस उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो यहाँ 2013 या 19 की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण या शक्तिशाली जो प्लेटफॉर्म इसको बोला जाता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया गया, ये आपको पता होगा। डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। साथ ही अगर देखें तो जिसके माध्यम से किसी कंपनी या कोई संस्था उसके बारे में जो भी सूचनाएं हैं उनको व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रखा जाता है। बाद में कोई विशिष्ट जानकारी जो कि उस संस्था से संबंधित है उसे प्राप्त कर सकते हैं। एम एस एक्सेस को हम एक प्रकार से कलेक्शन ऑफ डेटाबेस भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं एम एस एक्सेस। तो हमने देख लिया एक ऑफिस जो है, ऑफिस का एक पार्ट है। और ऑफिस किसका है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से इसको जाना जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, साथ में उसको मैनेज कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, टेबल, बहुत सारी चीज़ हम इसमें काम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना पड़ता। मतलब आसानी से जो GUI है यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की सहायता से हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, जिसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है। और इसको कोई भी आसानी से, थोड़ी सी अगर जानकारी है तो आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हम जो है किसी भी तरह की एंट्री बना सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, डेटा एंट्री लिस्ट आसानी से इसमें बना सकते हैं। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूज़ होता है। फ्रंट एंड का मतलब होता है जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा एंट्री का काम कर रहा है, जो हमको सामने विजुअल के रूप में दिख रहा है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड के रूप में भी एमएस एक्सेस काम करता है। और एक होता है बैक एंड। बैक एंड का मतलब होता है जो सॉफ्टवेयर सामने दिख रहा है उसके बैकग्राउंड में कोई डाटाबेस या कोई इन्फॉर्मेशन सेव होती है, तो सेव करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको बोलते हैं बैक एंड। तो बैक एंड के रूप में भी यहाँ पे इसको जो है यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा फ्रंट एंड में जो है हम इसके GUI इस्तेमाल करके इसमें एंट्री बनाते हैं। बैक एंड में हम इस्तेमाल करके जो है विजुअल बेसिक और ASP.NET के जरिए इसमें जो है डेटाबेस के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। जब यहाँ हम MS एक्सेस को स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की कुछ स्टार्ट पेज दिखता है 2013 के अकॉर्डिंग। MS ऑफिस 2013 के अकॉर्डिंग जो MS एक्सेस है उसका एनवायरनमेंट इस प्रकार दिखता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, इसको यहाँ से क्रिएट करके हम नया डेटाबेस बनाते हैं। पर हम 2019 की अगर बात करें तो यहाँ आपको इस प्रकार का एनवायरनमेंट दिखता है, जिसमें आप देखिए साइड में आप यहाँ पे तो रिसेंटली कुछ दिख रहा है, परंतु यहाँ पे आप देखिए होम है, न्यू है, ओपन है, इस प्रकार की विंडो दिखती है। और ये ब्लैंक डेटाबेस यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इस प्रकार से भी आप जो है इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ हम लिखते हैं एक्सेस। आप एक्सेस लिखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर क्या दिख रहा है? एक्सेस। एक्सेस को क्लिक करोगे तो इस प्रकार आपको जो है स्टार्ट पेज दिखेगा, जिसमें आप देखिए होम है, न्यू है, ओपन है, उस पर उसके बाद कुछ ऑप्शन सेटिंग यहाँ पे दिख रही है, कुछ टेम्पलेट्स बनी बनाई दिख रही है जैसे ब्लैंक डेटाबेस, ये हम क्लिक करते हैं। इसके अलावा कुछ ऑलरेडी जो टेम्पलेट्स हैं इनको हम बनाना देखेंगे बाद में। कुछ रिसेंटली जो डेटाबेस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। पिन अगर करके रखा तो पिन यहाँ पे दिख रहा है। मतलब बहुत सारे डेटाबेस हो गए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो आसानी से निकल आए, तो हम पिन करके रख लेते हैं। इसके अलावा मोर टेम्पलेट में आप देखोगे तो मोर टेम्पलेट में आपको जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन कनेक्टिविटी अगर होगी तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो टेम्पलेट है वो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं ब्लैंक डेटाबेस। ब्लैंक डेटाबेस पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए एक और विंडो डिस्प्ले होती है, जहाँ पे आपको लिखा है डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या लिखा है? डेटाबेस 2। और इसका जो है लोकेशन आपको दिख रहा है, देखिए सी यूज़र, जो भी लोकेशन फोल्डर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस डेटाबेस का नाम आप, मतलब जो लोकेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो डेटाबेस कहाँ से कहाँ तक के टाइप का दिख रहा है? MS एक्सेस 2007 से लेकर 2016 के अंतर्गत ये जो है आप डेटाबेस बनाओगे तो ये इसमें काम कर सकते हैं वर्जन में। और आप इस लोकेशन को ऐसे सेलेक्ट करोगे तो इस डेटाबेस का नाम आप बदल कर सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको ऑलरेडी जैसा था वैसे कर लेते हैं। और एक्सटेंशन अगर देखोगे तो देखिए ACCDB यानी कि एक्सेस डेटाबेस इसका जो है एक्सटेंशन होता है, फाइल का एक्सटेंशन। ये आप समझते हो कि एक्सटेंशन क्या होता है? मतलब एक विस्तारक नाम होता है जो कि फाइल की पहचान कराता है कि ये फाइल जो है MS एक्सेस की है। यहाँ पे आप क्रिएट करोगे
तो क्रिएट करने के बाद आपका जो डेटाबेस है, देखिए डेटाबेस 2 और ऊपर जो है इसका लोकेशन कंप्लीट रूप से दिख रहा है, ठीक है। और MS ऑफ एक्सेस 2019 इस प्रकार से जो है वर्जन का वहाँ नाम दिख रहा है। क्विक एक्सेस टूल बार आप दिख रहा है, टाइटल बार है, उसके बाद आपका जो है अकाउंट दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल बटन दिख रही है, हाँ जो टैब है, टैब मतलब फाइल है, होम है, क्रिएट है, एक्सटर्नल डेटा है, डेटाबेस टूल है, हेल्प है, फील्ड है, टू टेबल है, ये सभी जो है टेल मी व्हाट यू वांट टू, जो टेक्स्ट बॉक्स है वो भी आपको यहाँ दिख रहा है, रिबन दिख रही है। उसके बाद टेबल का जो है रिबन, जो नेविगेशन है, नेविगेशन के अंतर्गत आपको जो MS एक्सेस है उसके सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे नज़र आते हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब MS एक्सेस में हम किस किस चीज़ में काम कर सकते हैं, जैसे हम टेबल में हम जो है डेटा को एंटर करने या डेटा को स्टोर करने के लिए काम करते हैं। उसके बाद क्वेरी है, तो क्वेरी जो होता है प्रश्न, यानी कि हम किसी से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसके बहुत सारे डेटाबेस में से वो क्वेश्चन का आंसर हमको देता है। उसी प्रकार टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड है, अगर हम चाहते हैं हमारी इच्छा अनुसार कोई प्रश्न पूछें तो उसमें से उस आंसर को यहाँ पर निकालना क्वेरी कहलाता है, ठीक है, प्रश्न पूछना यानी कि क्वेरी। उसके बाद फॉर्म होता है, तो फॉर्म हम देख सकते हैं जो डेटा है उसको डिस्प्ले कराने के लिए और एंटर करके सेव कराने के लिए टेबल में, इसके लिए फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर रिपोर्ट, पूरी समरी इकट्ठी अगर प्रिंट करना है तो हमको रिपोर्ट का यहाँ पे प्रयोग करना होता है। जब आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, देखिए टैब आपको दिख रहा है, फाइल में तो आपको कुछ बेसिक्स ऑप्शन दिख रहा है, जैसे होम है, न्यू है, ओपन है, ये सारे डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ दिख रही है, इन्फॉर्मेशन है, सेव एस है, प्रिंट है, क्लोज, और जो बेसिक चीज़ें है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही, बाद में हम इनको देख लेंगे। उसके बाद आपको होम में बेसिक चीज़ें दिख रही है, जैसे कि व्यू है, क्लिपबोर्ड से रिलेटेड है, सॉर्ट एंड फिल्टर से रिलेटेड, रिकॉर्ड से रिलेटेड, फाइंड है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। क्रिएट में आप जाओगे तो आपको जो MS एक्सेस उसके 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पे नजर आएंगे। देखिए आपको टेबल दिख रहा है, तो टेबल में आप देख सकते हैं, टेबल को आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्वेरी वाले जो मतलब जो ग्रुप है उसमें आप क्वेरी से संबंधित जो समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद फॉर्म है, फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ नजर आ रही, और रिपोर्ट है, रिपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ नजर आ रही। तो ऑब्जेक्ट कितने हो गए, टेबल है, क्वेरी है, फॉर्म है और रिपोर्ट है, तो इनको हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए एक बार मैं यहाँ पे थ्योरी में चलता हूँ। थ्योरी में अगर जाएंगे तो हम देख सकते हैं, देखिए एक्सेस एक DBMS यानी RDBMS प्रकार का और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ये सपोर्ट करता है, और इसके अनुसार हम जो है डेटाबेस को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यह जो है जेट डेटाबेस इंजन के आधार पर अपना प्रारूप तैयार करता है, जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट जो विजुअल बेसिक .NET है उसके अंतर्गत देखे थे, तो जेट इंजन उसके अंतर्गत भी जो .NET फ्रेमवर्क है उसको सपोर्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैनेज कर सकता है, जैसे ग्राहक है, ऑर्डर का डेटा है, और बहुत सारी चीज़ें कनेक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ संपर्क हो सकती हैं। किसी दूसरे डेटाबेस से हम जो है कोई भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होती है। इसके अलावा डेटाबेस प्रोग्राम सहित जो है डेस्कटॉप पर, सर्वर पर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम सभी में ये काम कर सकता है। प्रोसेसिंग फाइल, स्प्रेडशीट या डेटाबेस फाइल से डेटा निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट और आयात यानी कि इंपोर्ट कर सकता है। SQL सर्वर, ओरेकल और DB2, ये जो है एक्सेस मतलब जो है SQL सर्वर, ओरेकल और DB2 जो है, इसके साथ ही ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी यानी ODBC मानक जो है स्टैंडर्ड है उसका समर्थन करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का उपयोग करते हैं, किसके लिए, बैकएंड के तौर पर, यानी डेटाबेस को स्टोर कराने के लिए। अब यहाँ देखिए एनवायरनमेंट हमने बात करे थे अभी 2010, 2007 और 2013, ये सारी चीज़ जो है एक से है। उसके बाद 2019 भी हम देखेंगे तो ये सभी का एनवायरनमेंट एक जैसा ही नज़र आता है, थोड़ा सा चेंजेस नज़र आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो आप देखिए सबसे ऊपर आपको देखिए फाइल दिखता है, होम दिखता है, क्रिएट दिखता है, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, फील्ड है, टेबल, ये सारे टैब हमने अभी देखे थे, इनको हम बोलते हैं टैब। ऊपर दिखता है आपको क्विक एक्सेस टूल बार, और नीचे आप देख सकते हैं रिबन दिख रहा है। रिबन के अंतर्गत आप देखिए ग्रुप दिख रहा है, व्यू है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड है, और उसके साथ ही देखिए डायलॉग लॉन्चर बटन भी आपको दिख रही है यहाँ पे, मतलब क्लिपबोर्ड से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स यहाँ डिस्प्ले होगा। साथ ही हम देख सकते हैं और दूसरी चीज़ भी आप यहाँ देख लीजिए, सॉर्ट एंड फिल्टर से रिलेटेड चीज़ दिख रही है, रिकॉर्ड से रिलेटेड, फाइंड दिख रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। उसके अंतर्गत जो छोटे छोटे ऑप्शन दिख रहे हैं इनको कमांड्स बोला जाता है, यानी कि क्लिपबोर्ड से रिलेटेड कमांड होती है, व्यू से रिलेटेड कमांड, इसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर से रिलेटेड कमांड। इन कमांड के कलेक्शन को ग्रुप, और ग्रुप के कलेक्शन को रिबन, और रिबन किसके अंतर्गत होती है, टैब्स के अंतर्गत। टैब आप देख सकते हैं, होम, क्रिएट, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, हाउ टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द रिबन। रिबन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए जो रिबन है, रिबन यहाँ देखिए इस पर क्लिक करें तो यहाँ रिबन डिस्प्ले हो जाएगी, और फिर हम जो है यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो इस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए इस पर राइट क्लिक करोगे तो कॉलेप्स द रिबन, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे वापस आ जाएगी।
और इसको फिर से हाइड करना, देखिए Ctrl+F1 या फिर जो राइट साइड में आप देखिए ऊपर आप एरो दिख रही है, इस पर भी आप क्लिक करोगे, देखिए रिबन को जो है आप हाइड कर सकते हैं। फिर से आप उस पर ऊपर राइट क्लिक करो तो इसको शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखा है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार जैसे कि हमने देखे तो ऊपर आता है, देखिए इसमें कुछ बेसिक्स बटन होती है, जैसे कि सेव है, अंडू, रीडू है। कुछ ऑप्शंस और हो सकते हैं, जैसे इस बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस और इसके आ जाते हैं, जिसके सहायता से हम जो है इसमें बटन को ऐड और मतलब जो है रिमूव कर सकते हैं। बैक स्टेज व्यू क्या होता है? बैक स्टेज व्यू की अगर बात करें, जैसे मैंने बताया था, फाइल में जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बैक स्टेज व्यू दिखता है, जिसके अंतर्गत होम में बेसिक टेम्पलेट्स आपको नजर आती है, डेटाबेस रिसेंट वाले आते हैं, न्यू में आप न्यू डेटाबेस बना सकते हैं, ओपन में पुराने डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं, रिसेंट में आप दिख रहा है। और अगर आप अपनी इच्छा अनुसार चाहते हैं तो यहाँ दिस पीसी में जाओगे और किसी डेटाबेस को आप सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन में आपको देखिए इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ नजर आएगी। सेव में आप डेटाबेस को सेव कर सकते हैं, ठीक है, मतलब टेबल सहित डेटाबेस जो है डेटाबेस 2 के नाम से सेव हो गया। सेव एस का मतलब होता है किसी दूसरे नाम से और किसी दूसरे लोकेशन पर सेव करने के लिए। प्रिंट का मतलब होता है डेटाबेस के जो रिकॉर्ड्स है, टेबल है, उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट ऑप्शन। क्लोज का मतलब होता है, एक होती है एप्लीकेशन विंडो और एक होती है डॉक्यूमेंट विंडो। तो डॉक्यूमेंट विंडो को क्लोज करने के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अकाउंट मतलब ऑफिस एक्टिवेट है, जो भी आपका है उससे रिलेटेड कुछ अकाउंट से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे नजर आती है। फीडबैक आप दे सकते हैं और ऑप्शन में आपको इसकी सेटिंग से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे नजर आएगी। तो ये तो हो गया हमारा फाइल से हम जैसे क्लिक करेंगे तो बैक स्टेज व्यू हो गया, ठीक है। अब आगे हम जाते हैं, देखिए फाइल पर क्लिक करने पे बैक स्टेज व्यू आ गया। जो नेविगेशन पेन होता है, नेविगेशन पेन जैसे हमने यहाँ पे देखे हैं, देखिए वापस चलते हैं। नेविगेशन पेन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इसमें आपको ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी मिलती है, जैसे टेबल है, क्वेरी है, फॉर्म है और रिपोर्ट है। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेशन पेन में। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पे नेविगेशन पेन, जिसके अंतर्गत आप देखिए टेबल भी दिख रहा है, क्वेरी भी दिख रहा है, फॉर्म भी दिख रहा है और रिपोर्ट होगी तो रिपोर्ट भी यहाँ पे दिख जाएगी। ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं, इसको नेविगेशन पेन बोला जाता है। हाउ टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए देखिए यहाँ पे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो है छोटा हो जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं छोटा हो जाएगा, फिर से इस पर क्लिक करें तो बंद हो जाता है, चालू हो जाता है। देखिए ये देखिए मतलब छोटा और बड़ा यहाँ पे ये नज़र आता है। तो दोनों ऑप्शन का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमएस एक्सेस, जिसके अंतर्गत हमने अभी बात किए थे टेबल के बारे में, क्वेरी के बारे में, फॉर्म के बारे में, रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ देखिए जिसके अंतर्गत हम जो है टेबल में डाटा स्टोर कर सकते हैं, टेबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्वेरी में हम जो है कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो डाटा है उसको निकाल सकते हैं, फॉर्म में हम डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं और इनपुट भी करा सकते हैं, रिपोर्ट में हम डाटा को देख सकते हैं इकट्ठा और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो है एमएस एक्सेस के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया, क्रिएट टैब पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे जो है टेबल दिखता है, उसके बाद क्वेरी दिखता है, क्वेरी के बाद फॉर्म और फॉर्म के बाद रिपोर्ट। तो ये चार ऑब्जेक्ट हमको नजर आते हैं, कौन कौन से? टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। चलिए देख लेते हैं टेबल क्या होता है। टेबल जो है डेटा को परिभाषित यानी डेफिनेशन डिफाइन करने का काम करता है और उसको स्टोर करने का काम करता है। इसके अंतर्गत फील्ड को परिभाषित करने के लिए कहता है, ये कॉलम हेडिंग भी कहा जाता है इनको, ठीक है। डेटा टाइप के माध्यम से इनको हम परिभाषित करते हैं और अच्छे टेबल बनाना, अच्छी डेटाबेस डिजाइन करने की ओर यहाँ संकेत देता है। टेबल में जो पंक्तियाँ और कॉलम होते हैं, कॉलम को यहाँ पे फील्ड कहा जाता है और पंक्तियों को रिकॉर्ड कहा जाता है। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है टेबल के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ देखिए प्रत्येक फील्ड यूनिक नाम होती है और उसका एक डेटा टाइप भी होता है, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। और टेबल, फील्ड या कॉलम होते हैं जो विभिन्न प्रकार के डेटा, नाम, एड्रेस और जो रिकॉर्ड है, जो कि विशेष उदाहरण के लिए यहाँ बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करके रखते हैं। प्राइमरी की भी आप इसमें बना सकते हैं, जो कि यूनिक वैल्यू होती है, जो एक ही वैल्यू जो होती है सभी रिकॉर्ड मतलब एक रिकॉर्ड को कंप्लीट रूप से यहाँ निकाल सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। रिकॉर्ड में जानकारी फील्ड में व्यवस्थित होती है टेबल के अंतर्गत। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये हो गई फील्ड, यानी कि स्टूडेंट आईडी हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया और कोर्स हो गया, ये हो गई फील्ड। और फील्ड के अंतर्गत ये जो है इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कंप्लीट रूप से। और यहाँ अगर थर्ड नंबर मतलब जो 3 है, 3 को अगर हम देखिए स्टूडेंट आईडी को अगर हम प्राइमरी की बनाते हैं, प्राइमरी की के माध्यम से 3 को अगर निकाले तो पूरा पूरा रिकॉर्ड यहाँ निकाल कर आ जाएगा, ये कंप्लीट रूप से ये वाला, ठीक है। और अगर हम 7 को निकालते हैं, 7 में ये कंप्लीट रूप से रिकॉर्ड यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, किसका? प्राइमरी की के माध्यम से, इस टेबल का। क्वेरी होती है, क्वेरी का मतलब होता है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में क्वेरी को हम कैसे समझ सकते हैं? कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट, जैसे हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो हम उसको पूछेंगे, तो व्यक्ति सामने वाले के पास जो ज्ञान होगा उसमें से वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। उसी प्रकार हमारे पास में टेबल होता है।
टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, हम चाहते हैं उस रिकॉर्ड में से पर्टिकुलर हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को निकाल कर दिखाना क्या कहलाता है, क्वेरी कहलाता है। तो हमें डाउट होता है एक प्रकार से, तो इसको ही हम प्रश्न या क्वेरी बोल सकते हैं। डेटाबेस के अंदर एक से अधिक टेबल्स होते हैं और उनके अंतर्गत रिलेशनशिप हम क्रिएट कर सकते हैं और हमारी इच्छा अनुसार वहाँ से डेटा को निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से, क्वेरी के माध्यम से। तो आगे हम क्वेरी बनाना भी देखेंगे जो कि एमएस एक्सेस का एक ऑब्जेक्ट माना जाता है। क्वेरी आप देखिए इस प्रकार, अगर हम बात करें रिलेशन हमने क्रिएट कर दिए तो यहाँ से हम देखिए इसमें से फर्स्ट नेम निकाल सकते हैं, इसमें से प्री ऑर्डर, ये जो है यहाँ से जिनको हम निकालना चाहते हैं उनको उठाकर नीचे रख देते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और पिकअप डेट, इन सबको निकालना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं इस टेबल से हमने 2 लिए हैं और इससे एक फील्ड लिए हैं, तीनों को निकाल कर हम जो है अलग से इसको देख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वेरी। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। ये जानकारी पुनर्प्राप्त करने के लिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे क्वेरी के माध्यम से होते हैं। और यहाँ देखिए विस्तृत प्रश्न पूछना भी यहाँ पे क्वेरी के अंतर्गत आता है। सटीक डेटा यहाँ ढूंढने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, ग्राफिकल क्वेरी का उपयोग यहाँ पे करते हैं हम एमएस एक्सेस में, परंतु एसक्यूएल की अगर बात करें तो वहाँ से हम उसको टाइप भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में। जैसे अपडेट है, इंसर्ट है और डिलीट करने की जो क्वेरी है वो इसमें हम चला सकते हैं। फॉर्म की अगर बात करें यहाँ तो फॉर्म जो है किसी भी यानी तीसरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत डाटा हम स्टोर करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे आप यहाँ फॉर्म के रूप में देखें, टेक्स्ट बॉक्स और लेबल के रूप में यहाँ हम टाइप कर सकते हैं और नीचे एक बटन होती है नेविगेशन बटन, उसकी सहायता से हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको स्टोर करा सकते हैं। और ये डाटा कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, ये जाकर स्टोर होता है टेबल में। ठीक है, मतलब टेबल एक स्टोरेज एरिया होता है, पहला ऑब्जेक्ट एमएस एक्सेस का। ठीक है, फॉर्म यहाँ देखिए डेटा प्रदर्शित या दर्ज करने के लिए उपयोग होता है, तो ये हमने देख चुके हैं अभी। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ हम दे सकते हैं, मतलब इसका टाइटल दे सकते हैं, दिनांक, पेज नंबर, फॉर्म के डिज़ाइन, टेम्पलेट्स वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं और फॉर्म को आसानी से अच्छे तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं चौथे नंबर का ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं रिपोर्ट, और ये आउटपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग होती हैं। इसके अंतर्गत डिस्प्ले और प्रिंट करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, जैसे देखिए इसमें भी हम टाइटल वगैरह और जो विभिन्न प्रकार के हेडर से संबंधित चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा सारी चीज़ आपको यहाँ देखिए डिस्प्ले हो रही है रिपोर्ट की, इनको हम प्रिंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल या मल्टीपल कॉलम में भी हो सकती है। स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट प्रिंट करने से पहले इनपुट उद्देश्यों के लिए जो रिपोर्ट होती है, आउटपुट मतलब तो यहाँ रिपोर्ट जो होती है आउटपुट के लिए होती है। मतलब फॉर्म जो होता है इनपुट के लिए होता है और रिपोर्ट आउटपुट के लिए होती है। इसके अलावा डाटा को आकर्षक और सरल बनाने का काम करती है। मतलब जो टेबल होती है, क्वेरी होती है, क्वेरी से रिपोर्ट बनाने की क्षमता ये प्रदान किया जाता है। तो ये सारी चीज़ हमने देखे हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। देखिए हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देख ली है, आप पीछे चल कर देखिए एक बार, उसके बाद हम जो है आगे की चीज़ें देखने वाले हैं। चलिए यहाँ हम जो है एक्सेस के बारे में देखें। एमएस एक्सेस जो कि एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस के अंतर्गत भी वो आरडीबीएमएस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो एमएस एक्सेस के बारे में हमने देखे जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एक पार्ट है ये एलिमेंट के रूप में। उसके बाद हम जो है यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में जाने। इसका जो एनवायरनमेंट है 2013 का, 2019 का एनवायरनमेंट, दोनों चीज़ हमने देखे हैं। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे देखिए उसके अंतर्गत एनवायरनमेंट है, देखिए टैब है, रिबन है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे ग्रुप्स है, कमांड्स है, बहुत सारी चीज़ें, नेविगेशन पैन है, बैक स्टेज व्यू है, क्विक एक्सेस टूल बार है, सभी के बारे में यहाँ पे हमने जाना एक एक करके। ठीक है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कैसे करते हैं रिबन को। उसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में हमने देखें, बैक स्टेज व्यू। उसके बाद हमने नेविगेशन पैन को शो या हाइड कैसे करना, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रदर्शित होती है। साथ ही हम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें जिसके अंतर्गत टेबल है, क्वेरी है, फॉर्म है, रिपोर्ट है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा अगर फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो उसमें आपको जो है डाउट क्लियर वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है।